माधव और शांति नाम के दो पति पत्नी अपनी छोटी सी बेटी रमा के साथ रहते थे। माधव और शांति गांव के मंदिर की देखभाल करते थे। उनकी बेटी रमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन वो गांव के मंदिर में किताब पढ़ते हुए बेहोश हो जाती है और फिर उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसके माता पिता माधव और शांति उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन रमा अब चुड़ैल बन चुकी है। रमा अब चुड़ैल बनकर गांव में कहर बरपाती है। गांव वालों ने देखा कि रमा अब सुनसान रास्तों और जंगलों में घूमती है, अजीब अजीब आवाजें निकालती है। उसके माता पिता माधव और शांति गांव के तांत्रिक बाबा भैरवनाथ के पास जाते हैं, जो कहता है कि केवल पवित्र ग्रंथ ही रमा को इस श्राप से मुक्त कर सकता है। एक रात रमा की चुनीलुखी आंखें गांव की बाकी लड़कियों को दिखाई दी जब वे स्कूल से लौट रही थी। रमा ने अपने लंबे उलझे बालों से उनके रास्ते को घेर लिया और भयंकर हंसी के साथ उन्होंने देखा कि उसकी परछाई हर ओर फैल रही है। लड़कियां डर के मारे चीख उठी और भागने लगी। जैसे ही लड़कियां भागने लगी, रमा ने अपनी चुड़ैल की ताकत से हवा में उड़कर उनका पीछा किया। वो अंधेरे में गायब हो जाती थी और फिर अचानक उनके सामने प्रकट हो जाती थी। रमा ने अजीब आवाजों में फुसफुसाता हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती, और उन्हें घेरते हुए डरावनी कहानियां सुनाई, जिससे वो सभी स्तब्ध रह गई। डर के मारे लड़कियां वहीं थम गईं। रमा ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों से उन्हें दबोचा और एक एक कर सबको अपने कब्जे में कर लिया। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। रमा ने अपनी भयंकर हंसी के साथ गांव में धमकी देते हुए कहा, जो कोई भी स्कूल में दिखेगा उसका हाल इससे भी बुरा करूंगी। इस धमकी से पूरा गांव डर के साए में जीने लगा और कोई भी स्कूल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव वालों ने चिंतित होकर चर्चा की, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। चुड़ैल ने तो हमारे बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने गांव के मुखिया धर्मपाल से मदद की गुहार लगाई। धर्मपाल ने गांव वालों को ठास बंधाया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। उन्होंने तांत्रिक बाबा भैरवनाथ से संपर्क किया, जो रमा को इस श्राप से मुक्त करने की एक योजना बनाने लगे। बाबा भैरवनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया, रमा को श्राप मुक्त करने के लिए हमें पवित्र ग्रंथ का पाठ करना होगा। ये ग्रंथ मंदिर के तहखाने में छिपा है। सभी गांव वाले हिम्मत जुटाकर ग्रंथ खोजने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने असमंजस में कहा, आखिर रमा को ये श्राप क्यों मिला? एक बुजुर्ग बोली, कहते हैं पुराने समय में रमा के पूर्वजों ने मंदिर की तौहीन की थी और ये श्राप उसी का परिणाम है। बाबा भैरवनाथ ने गांव वालों को समझाया, श्राप को तोड़ने के लिए हमें रमा को पूर्वजों की गलती को सुधारना होगा। हमें मंदिर की पवित्रता फिर से स्थापित करनी होगी। सभी गांव वाले मिलकर मंदिर की सफाई और पूजा अर्चना करने लगे। जैसे जैसे मंदिर की पवित्रता पुनः स्थापित हुई, रमा की चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होने लगी। बाबा भैरवनाथ ने पवित्र ग्रंथ को खोला और उसका पाठ शुरू किया। रमा धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी और उसके ऊपर से श्राप हटने लगा। जैसे ही रमा पूरी तरह ठीक हुई, श्राप समाप्त हो गया। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने एकता एवं धैर्य के सबक को हमेशा याद रखा। हाँ, बच्चों ने फिर से मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। वे अपने अपने परीक्षा में पास होने लगे और गांव के भविष्य की तरह एक उज्जवल राह पर बढ़ने लगे। नहीं, रमा अब कभी वापस चुड़ैल नहीं बनेगी। श्राप के समाप्त होने के बाद रमा ने गांव की खुशहाली के लिए काम करना शुरू कर दिया और अब वो गांव की एक सम्मानित नागरिक है।